प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आ रहे हो और सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार लगातार बार बार चाहे से उम्मीदवार बेनीवाल हो या हनुमान बेनीवाल हो या हरीश चौधरी हो, हर कोई अपने तरीके से बाड़मेर रिफाइनरी को अपने निशाने पर ले रहा है। इस बार क्या आरोप लगा रहे हैं उम्मीदवार बेनीवाल, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। तो ये देखिए, सोशल मीडिया पर उम्मीदवार बेनीवाल ने कितना बड़ा पोस्ट डाला है और इस पोस्ट में पूरी तरीके से आरोप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी पर कि प्रधानमंत्री मोदी इस रिफाइनरी कार्यक्रम को भीड़ जुटाओ कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं। इसके कार्यक्रम के पीले चावल बांटे जा रहे हैं घर घर जाकर, जैसा कि अच्छे काम में, शादी ब्याह में पीले चावल हम करते हैं, उसी तरह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद भीड़ जुटाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये लिखते हैं कि भीड़ जुटाने के लिए प्रशासनिक संसाधनों और आम जन पर दबाव डाला जा रहा है। 21 अप्रैल को जोधपुर संभाग के सरकारी विद्यालयों के 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को रिफाइनरी भ्रमण के नाम पर कार्यक्रम में ले जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों की बसें और विद्यार्थियों को भी इस आयोजन में शामिल करने के आदेश जारी किए गए हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार और अनुसंधान फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों और श्रमिकों को रैली में शामिल होने के निर्देश देना, ये बाड़मेर, बालोतरा सहित जोधपुर संभाग के ग्राम विकास अधिकारियों यानी कि वीडीओज, महिला और बाल विकास विभाग, रसद विभाग और दूसरे विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, सब पर दबाव डाला जा रहा है और भीड़ का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गंभीर सवाल खड़े करता है। आप देखिए, ये स्थिति केंद्र और राज्य सरकारों के मुखियाओं की घटती लोकप्रियता और जन समर्थन के अभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, ऐसा उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से लिखते हुए नजर आ रहे हैं। वही कह रहे हैं कि जिस तरह से आखा तीज सर पर है, लोग शादी ब्याह में बिजी हैं इस सीजन में और बसों की आवश्यकता होती है, लेकिन सारी बसें, सारा प्रशासन, सब कुछ बाड़मेर रिफाइनरी पर काम कर रहा है। लोकतंत्र में जन समर्थन स्वाभाविक होना चाहिए, ना कि दबाव और प्रशासनिक दुरुपयोग के माध्यम से होना चाहिए, ये इनका कहना है। यहाँ पर कई लोग इनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि लोकप्रियता दिखाने और भीड़ जुटाने के लिए देखिए कुछ भी किया जा सकता है, और जिनकी सरकार है वो तो अपना प्रशासन का उपयोग करेंगे ही। कई लोग कह रहे हैं कि एक भी छात्र इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती से अगर भेजा जाए तो स्कूल प्रशासन पर मुकदमा करो, बसें खड़ी कर दो। और इनका तो बहुत ही हास्यजनक कमेंट है। कह रहे हैं कि बसें जाएंगी कैसे जब उनके पहिए ही नहीं रहेंगे, तो पहिए निकाल दो बसों के, ऐसा इनका कहना है। कई लोग कह रहे हैं कि जोधपुर संभाग के बीकानेर जिले से भी 2000 लोगों को ले जाने का टारगेट लिया है सरकारी कर्मचारियों ने, और अगर कोई कम ले जाता है तो उस पर कार्यवाही होगी, ये पहले से ही निश्चित है। सरकारी कर्मचारियों को भी इन लोगों को लाने का जिम्मा उठाना पड़ रहा है। उनके चाय नाश्ते और इतनी भयानक गर्मी में ठंडे पानी का इंतजाम भी भाई साहब उनको अपनी जेब से करना है, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। तो यानी कि बाड़मेर रिफाइनरी प्रोग्राम आफत बनकर सब पर बरस गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है। खिवसर के एक स्कूल GUPS गुड़िया, जिसमें वर्तमान में 9 स्टाफ हैं, PM विजिट में शामिल करने का इनको आदेश दिया गया है, और इस पूरे आदेश की कॉपी इन्होंने यहाँ पर शेयर कर दी है। और इस तरीके से देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी सभा नहीं होगी, ये तो तय है। अब कार्यक्रम भव्य होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। जिसकी सरकार होगी उसके
ऑर्डर्स भी चलेंगे। अब आप अगर अपनी भीड़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर एज ए विपक्ष आप इसमें अड़ंगे क्यों अड़ा रहे हैं बेनीवाल साहब? आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट होने वाला है। रिफाइनरी के माध्यम से राजस्थान के विकास को जिस तरीके से गति मिलेगी वो आप भी देखिएगा बाड़मेर में बैठकर। अब ये भीड़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इस पर छींटाकशी करने से कुछ नहीं होगा। आप विपक्ष में बैठे हैं, उस काम को इस तरीके से करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। अगर आप काम कर सकते हैं, अगर आप इन बच्चों को रोक सकते हैं, बच्चे देखिए बाड़मेर की गर्मी में अगर जाते हैं तो झुलस जाएंगे बुरी तरीके से, ऐसे हालात वहां पर हो सकते हैं। तो अगर आप कोई काम इनके लिए कर सकते हैं वहां के सांसद होते हुए तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह की छींटाकशी करने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया, अपनी खाना पूर्ति पूरी कर दी। अगर दम है, अगर आप में असली विपक्षी पार्टी के नेता हैं तो उतर के दिखाइए ग्राउंड पर, इसका विरोध करके तो दिखाइए एक बार, फिर आपको पता चल जाएगा कि दूध में पानी कितना ज्यादा है कितना कम। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।